नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने मंच के माध्यम से। आज हमारे साथ उपाध्यक्ष पद 10 वर्ष से ऊपर का चुनाव लड़ रहे अजय शुक्ला जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप अधिवक्ताओं की आवाज़ बनेंगे, सदन में अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराएंगे। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्ला जी, आप तो लगातार कचहरी में बने रहते हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि हर साल कार्यकारिणी आती है, हर साल लोग चुनाव जीतते हैं, हर साल तमाम सारे वादे होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी समस्या है जो आज भी जो है जस की तस बनी हुई है और आपके अंदर वो चीज़, वो ये तमन्ना है कि अगर आप सदन में पहुंचेंगे तो उस समस्याओं का निराकरण कराएंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय जो है हमारी जो वर्तमान कार्यकारिणी चल रही है या जो आती हैं, करंट चुनाव में लड़ करके आ रही हैं, उनके अंदर सभी के अंदर जो है सत्ता में आने के बाद जो है सत्ता की एक ललक सी जो है वो हो जा रही है। सभी लोग जो है, हमारे यहाँ का जो बार एसोसिएशन का चुनाव है वो 1 वर्ष का है, जो स्वतः जो हेल्डर्स कमेटी को जो है चला जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है सत्ता के कारण जो है, उसके लालच के कारण लोग जो है लगातार 1.5 वर्ष 2 वर्ष तक जो है पद पे अपने बने रहते हैं और चुनाव समय से नहीं हो। एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका निराकरण कराना जो है ज़रूरी है और ये प्राथमिकता भी रहेगी कि जो नई कार्यकारिणी चुन के आए उसमें प्रयास किया जाए कि अब जो है चुनाव का जो ड्यूरेशन हो वो साल भर का हो, उससे ज़्यादा नहीं जो कि हमारे लॉ में लिखा हुआ। हमारे परिसर में इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है जिसका जो है, ठीक है इस समय चुनाव चल रहा है, उसके कारण भी तमाम जो है पम्पलेट्स गिर करके भी गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ साइकिल स्टैंड है, 3 मंजिल का साइकिल स्टैंड है, लेकिन वहाँ कभी झाड़ू लगता ही नहीं और धूल का पूरा अंबार रहता। गाड़ी लेने चले जाइए तो गाड़ी आप भी जो है धूल से पड़ जाएंगे जो है, उससे तमाम लोगों को जो है स्थमेटिक लोगों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। तो इसका प्रयास किया जाएगा और जज साहब से इसके लिए कहा जाएगा, क्योंकि वो उनके जुरिडिक्शन में आता है कि वहाँ जो है कम से कम नहीं रोज़ तो सप्ताह में 1 बार तो झाड़ू अवश्य लगवा दें। ये समस्या पूरे परिसर की है। तो परिसर में साफ सफाई हो। अधिवक्ताओं को, जैसे बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करती है जी, तो बार एसोसिएशन की ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि अधिवक्ताओं का जो चैम्बर है, अधिवक्ताओं के जो शेड हैं, उसमें भी साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। बार की तरफ से जो है एक ऐसा जो है कर्मचारी एक से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम जो है परिसर में 5-10 कर्मचारी ऐसे नियुक्त किए जाने चाहिए कि जो आकर के जो है सीटों पर थोड़ा साफ सफाई रख दें। अधिवक्ताओं के सहयोग से जो बार एसोसिएशन में वकालतनामे की जो राशि जाती है, उस राशि का समुचित प्रयोग हो, पारदर्शिता के साथ उसका प्रयोग हो और अधिवक्ता हितों में उसका प्रयोग हो, इस दिशा में आप क्या सोच रखे हैं, क्या आप बताएंगे? देखिए, बार एसोसिएशन में जिस समय हम लोग जो है वकालतनामे के रूप में 300 रुपये फ़ीस देते हैं कि हम लोगों को कहीं से सैलरी नहीं मिलती है, कि हम लोग जो है काफ़ी हद तक जो है हम लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। तो मर जाए अगर अधिवक्ता भाई हमारा कोई, तो उसको कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपए जो है उसमें से दिए जाएं। और कोई ऐसी बड़ी बीमारी उसको हो जाए, हार्ट से संबंधित हो, लिवर से संबंधित हो, कोई ऐसी, तो उसमें मदद किया जाए जो है। और कुछ हमारे अधिवक्ता भाई काफ़ी आमदनी काफ़ी कम है, तो उनमें जो है उनके घर पे अगर लड़कियों की शादी पड़ जा रही हो या कुछ ऐसा हो जा रहा हो, उसमें भी जो है मदद हमारी बार करे। और जैसे कुछ बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था कुछ कार्यकारिणियों ने किया था जी, और वो बुजुर्ग अधिवक्ताओं को वो पेंशन राशि जो मिलती थी बड़ा सहारा होता था जी जी। लेकिन इस समय वर्तमान में वो पेंशन राशि नहीं मिल रही है। तो क्यों ये चीज़ें जो है बंद कर दी गई? क्या आपके नज़र में उनको इस तरह की राशि मिलनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल उनको जो है ये पेंशन की जो राशि मिल रही थी ये मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए जी। जैसे ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है अधिवक्ता को, यहाँ जजेज या कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनकी एक निश्चित उम्र होती है कार्य करने की,
उसके बाद उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। लेकिन अधिवक्ता यहाँ बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता मिल जाएंगे जो 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में वो वकालत करने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपने चैम्बर तक बहुत ही सरलता के साथ, वाहन के साथ वो चला जाए वहाँ, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में यह व्यवस्था बिल्कुल एकदम बंद कर दी गई है, गेट बंद है। तो इस दिशा में अगर आपको अवसर मिलता है तो क्या इस दिशा में आप कार्य करेंगे? जी हाँ, इस दिशा में भी कार्य करेंगे। ये दिमाग में है कि जो भी हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता गार्जियन हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है अपने चैम्बर तक पहुंचने में। हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि इस तरह से लागू हो कि केवल उन्हीं लोगों की जो चिन्हित जो है 150 लोग हों, उन्हीं के वाहन आएँ और उनको छोड़ करके अपना वो बाहर चले जाएं जो है, और फिर जो है जब उनको लेना हो तो आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जैसे बहुमंजिली इमारत है यहाँ, तो बहुमंजिली इमारत में अक्सर जो है देखा जाता है कि जो लिफ्ट की व्यवस्था है वो रह रह करके वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 6 तल्ले 7 तल्ले पर चढ़ने के लिए एक सामान्य अधिवक्ता को भी बड़ा ही मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त लिफ्ट की व्यवस्था हो और जो लिफ्ट लगी हैं वो बिल्कुल अनवरत जो है वो कार्य करती रहें। इस दिशा में भी आपने कभी, आपके विचार में ये आया है कि इस दिशा में भी कार्य होना चाहिए? जी, इस दिशा में भी जो है दिमाग गया जो है, और इसमें वर्तमान जो अध्यक्ष मंत्री हैं उन लोगों से हमने बात भी किया था जो है कि लिफ्ट आए दिन हमारी जो है ख़राब रहती है, और 2 मंजिल के बाद तीसरी मंजिल चढ़ने के लिए जो ठीक स्वस्थ लोग हैं उनको भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि वो जिला जज का जुडिक्शन है तो उसमें उनसे मिल करके उनको बताना पड़ेगा कि आप हर 15 दिन में एक बार इसकी सर्विसिंग कराने की व्यवस्था कराएं, क्योंकि जब लिफ्ट लगती है तो जब तक वो चलेगी तब तक उसका जो है ये दायित्व होता है कि वो अपने लिफ्ट का रख रखाव करे और वो करे। अब वो वाली लिफ्ट जो है सीजीएम उसमें बिल्डिंग में बनी है, वो पिछले लगभग 6 महीने से ख़राब है और उसको आज तक नहीं ठीक कराया था। एक बार बीच में आया था लेकिन उसमें पता नहीं क्या फॉल्ट बताया, फिर चला गया, तब से आज तक कोई नहीं। और यहाँ भी जो है 7 मंजिली कक्ष में भी जो है यही हालत है, तो इसके ओर ध्यान दिया जाएगा जो है। साथ ही जो है 7 मंजिली कक्ष में जो है बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और वो रहता है सुचारू रूप से बहता नहीं है। टैंक जो बनाया गया 7 मंजिल का बना दिया गया, लेकिन टैंक की कैपेसिटी इस स्तर की नहीं कि आए दिन ओवरफ्लो होता रहता है। तो अगर अब उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है तो ये जिला जज का और उनके साथ साथ सेंट्रल नाजिर का ये दायित्व है कि उसको देख करके समय से जो है उसको ठीक कराते रहें। शुक्ला जी, यहाँ का मतदाता आपको अवश्य ही उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित करे, क्या कहेंगे? मैं अपने सभी छोटे बड़े भाइयों और अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि मैं उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर के पद पे खड़ा हूँ और मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करूँगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर सुख दुख में साथी रहूँगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे चुनें और जो है वहाँ भेजें ताकि मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकूँ। बहुत सुंदर। शुक्ला जी, आप अपने व्यस्ततम समय में से, प्रचार कार्य का व्यस्ततम समय चल रहा है और उसमें से आप हमारे लिए आपने समय निकाला और आप आए और अपनी कार्य योजना को, अपनी बातों को अपने मतदाताओं के समक्ष रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।